नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के 9 संसदीय क्षेत्र दमदम, बारासात, बसीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, जादवपुर, डायमंड हार्बर, दक्षिण और उत्तरी कोलकाता में कल रात 10 बजे से चुनाव के समापन तक कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। ये संभवतः पहली बार है जब चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 को इस तरीके से लागू किया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के कई अधिकारियों पर की कार्रवाई। एडीजी सीआईडी राजीव कुमार को हटाकर गृह मंत्रालय भेजा गया। प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव को भी उनके पद से हटाया गया। मुख्य सचिव को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता में अमित शाह की रैली हुई हिंसा के खिलाफ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राज्यसभा सदस्यों की सुरक्षा सदन और अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमने इस पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को एक ज्ञापन सौंपा और इसमें उचित कार्रवाई की मांग की है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में रोड शो के दौरान हुई हिंसा पर कहा कि कल अगर सीआरपीएफ की सुरक्षा न होती तो मेरी बंगाल से बचकर निकलना बहुत मुश्किल था। बंगाल में हमारे बहुत कार्यकर्ता मारे गए हैं। मुझ पर हमला होना मैं स्वाभाविक समझता हूं, लेकिन कल की घटना के बाद सिद्ध हो गया है कि टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर ईश्वर चंद विद्यासागर जी की मूर्ति को किसने तोड़ा? अंदर से तो टीएमसी के कार्यकर्ता पत्थरबाजी कर रहे थे, वे ही डंडे लेकर बाहर आ रहे थे। भाजपा कार्यकर्ता तो बाहर थे, बीच में पुलिस थी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वोट बैंक की राजनीति के लिए शिक्षा शास्त्री की प्रतिमा तोड़ी। मुझे लगता है कि ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मुझ पर बंगाल में एफआईआर दर्ज की गई। मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपसे डरता नहीं हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप ये संदेश देना चाहती हैं तो मुझ पर एफआईआर करने से भाजपा के कार्यकर्ता डर जाएंगे, तो मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि भाजपा का कार्यकर्ता और वहां की जनता 7वें चरण में और भी ज्यादा आक्रोश के साथ आपके खिलाफ मतदान करने जा रही है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उन्होंने बंगाल की जनता का आक्रोश देखा है। जैसी स्थिति वहां ममता बनर्जी ने बनाई है उसे जनता स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बंगाल के अंदर हिंसा का तांडव चला है, मेरे मीडिया के मित्रों से भी अनुरोध है कि इस पर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह ने बंगाल में अराजकता फैलाई। बंगाल के लोग भाजपा को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार अवधि घटाने और राज्य में धारा अनुच्छेद 324 लागू करने का फैसला चुनाव आयोग का नहीं बल्कि मोदी सरकार का है। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में बेलिया घाटा से श्याम बाजार तक मार्च निकाला। इस दौरान उनके साथ कई मंत्री, नेता और कार्यकर्ता भी थे। कार्यकर्ता हाथों में टीएमसी का झंडा लिए हुए थे। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने भाजपा पर पलटवार किया है। डेरेक ने बताया कि उनके पास वीडियो के साक्ष्य हैं जो चुनाव आयोग को सौंपेंगे। साथ ही उन्होंने केंद्रीय बलों का चुनाव में दुरुपयोग करने का आरोप भाजपा पर लगाया। इसके अलावा तृणमूल ने ईश्वर चंद विद्यासागर को पश्चिम बंगाल की विभूति करार देते हुए कहा कि उनकी मूर्ति के साथ जो हुआ उससे पश्चिम बंगाल को दुख पहुंचा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर टीएमसी के स्टूडेंट विंग ने प्रदर्शन किया। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की घटना पर भर्त्सना की है। माकपा नेता ने इसे पश्चिम बंगाल की संस्कृति के खिलाफ बताया और इस तरह की घटना पर खेद जताया। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा के बीच ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने पर लोगों ने प्रदर्शन किया। कोलकाता में वाम दल के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रोड शो में हुई हिंसा के बाद अब पार्टी ने दिल्ली में टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपनी हार से डरी हुई हैं, इसलिए वे लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। वे नहीं चाहती कि उनके खिलाफ एक भी चुनावी प्रचार अभियान हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता का मीम सोशल मीडिया पर शेयर करने वाली भाजपा युवा विंग की संयोजिका प्रियंका शर्मा ने जेल से छूटने के बाद कहा कि उन्होंने ऐसी कोई गलत काम नहीं किया है कि उन्हें 5 दिन तक जेल में रखकर प्रताड़ित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे डराने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं डरी नहीं।
साथ ही मुझे किसी से बात नहीं करने दी गई। पार्टी और वकील से भी बात नहीं करने दी गई। प्रियंका शर्मा ने जोर देकर कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैं केस लड़ूंगी। उन्होंने कहा कि मुझे कल ही जमानत दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद 18 घंटे तक भी मुझे रिहा नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती माफीनामा लिखवाया। भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी और फिर देर से रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने इस मामले में की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी मनमानी थी। दरअसल प्रियंका की कल रिहाई होनी थी, लेकिन आज सुबह 9:40 पर प्रियंका शर्मा को जेल से रिहा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई युवा मजाक भी करता है, राजनीतिक व्यंग भी करता है, तो उसको जेल में ठूंस दिया जाता है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की पुलिस पर कितना प्रेशर है, इसका उदाहरण यहाँ पर एक आईपीएस की खुदकुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि टीएमसी ने किस तरह गणतंत्र को गुंडा तंत्र बनाकर रखा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से, अपनी बात जनता के सामने रखने से रोका जा रहा है। ममता बनर्जी का ये गुंडा तंत्र अब नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में चुनावी सभा में ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी आपकी बौखलाहट और बंगाल का जन समर्थन देखकर मैं आपसे कह रहा हूं कि अब बंगाल में हमें पूर्ण बहुमत से आगे 300 सीटें पार करवा कर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी ने जनता को धोखा दिया, चिटफंड के नाम पर गरीबों का पैसा लूटा, दीदी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठी। उन्होंने कहा कि जब पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी से हिसाब मांगे तो वे गालियां देने पर उतर आईं और हिंसा और आगजनी करने लगी। पंजाब के फरीदकोट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी ने जनता से कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। जनता ने उनको समर्थन दे दिया, लेकिन अच्छे दिन अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी जैसे लोगों के लिए आए। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद सदीक के पक्ष में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से वोट मांगते हुए कहा कि उनकी न्याय योजना का पैसा जब 5 करोड़ परिवारों के खाते में पहुंचेगा तो बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी से देश के लोगों, व्यापारियों और दुकानदारों की हालत बुरी हो गई है। नोटबंदी के बाद संसद में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इससे हमारे देश की जीडीपी 2% गिरेगी। 1 साल के बाद पता चला कि देश की जीडीपी 2% गिर गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी से जनता के खाते में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था, पर आज तक देश के एक भी व्यक्ति के खाते में ये पैसे नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पालीगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का नामदार परिवार हो या फिर यहाँ बिहार का भ्रष्ट परिवार, इनकी संपत्ति आज सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए में है। आखिर ये पैसे आए कहां से? उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों को गरीब और देश की जरा सी भी परवाह होती तो भ्रष्टाचार करने से पहले इनके हाथ कांप जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितने भी ये महामिलावटी हैं, ये घोर नकारात्मकता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास 2 ही मुद्दे हैं, मोदी की छवि को खराब करो और मोदी को हटाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के देवघर में चुनावी सभा में कांग्रेस और जेएमएम पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम झारखंड के विकास के लिए समर्पित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। लेकिन हमारा स्पष्ट मत है कि हम देश में एक-एक घुसपैठी की पहचान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब देशद्रोह का कानून भी खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पत्थरबाजों, आतंकियों और उनके समर्थकों, नक्सलियों और उन्हें खाद पानी देने वालों को खुली छूट देना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा इन्हें ऐसा कतई करने नहीं देगी। हम नई नीति, नई रीति पर चल रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो राजनीति देश में चल रही है वह असत्य के मार्ग पर चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर देश का नेता अहंकारी हो जाए तो जनता उसे सच्चाई का मार्ग दिखाती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने काशी में रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रियंका ने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत की। उनके रोड शो के लिए उसी रास्ते का चयन किया गया जिस रूट से पीएम के रोड शो का काफिला निकला था। कांग्रेस ने यहां से अजय राय को मैदान में उतारा है। हावड़ा में चुनावी रैली की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद योगी आदित्यनाथ रैली के लिए अड़ गए और वे बंगाल पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने आक्रामक तेवर वाले ट्वीट भी किए और लिखा कि अब याचना नहीं, अब रण होगा।
कोलकाता में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली रद्द करने पर भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने आरोप लगाया कि मंगलवार को मंच तैयार किया जा रहा था। मजदूर काम कर रहे थे, इस दौरान उन्हें पीटा गया और वे डर कर भाग गए। मंच पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। ऐसे में दोपहर 2 बजे से होने वाली रैली रद्द करनी पड़ी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रेस वार्ता में ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह भाजपा अध्यक्ष के रोड शो में हमला किया गया, उसके बाद तृणमूल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल के बारासात में सीधे ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि तृणमूल की सरकार जिन्हें आश्रय दे रही है, वही लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हम भी मानते हैं, उनका सम्मान पूरा भारत करता है। हम मूर्ति की स्थापना करते हैं, कभी मूर्ति खंडित नहीं करते हैं। जिन गुंडों को आपने पाला हुआ है, वे जगह जगह जाकर मूर्ति खंडित करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल के उत्तर कोलकाता में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी एक झूठ बोलने के लिए कई झूठ बोल रही हैं। ममता की सरकार दंगे भड़का रही है, इसकी एक्सपायरी तारीख निश्चित है। मऊ जिले के घोसी लोकसभा सीट पर महागठबंधन की संयुक्त रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने घोसी से प्रत्याशी और रेप के आरोपी अतुल राय का बचाव करते हुए कहा कि गठबंधन प्रत्याशी पर बीजेपी के लोग जबरन मुकदमा दर्ज कराकर इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सभा के दौरान भी मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पोस्टर भी लहराए गए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने लोगों से झूठे वायदे किए हैं, किसानों नौजवानों को सिर्फ ठगा गया। अब बीजेपी से लोगों को 5 साल का हिसाब किताब लेना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ साल पहले ही सीएम बनाना था। सीएम ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कुछ अन्याय हुआ है। उन्होंने जो भी कार्य किया उसके लिए उन्हें पर्याप्त पहचान नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर के लिए भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने पालमपुर में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि आप यहां जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं और आप गिरफ्तार नहीं होंगे। भारत में एक ऐसा राज्य है जहां आम आदमी जय श्री राम के नारे लगाता है तो कांग्रेस के सहयोगी उसे जेल में डाल देते हैं। बिहार में राजद के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के भतीजे हत्याकांड के गवाह श्याम बाबू की हत्या कर दी गई है। बता दें कि सीवान के नगर थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला में शहाबुद्दीन के भतीजे यूसुफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कश्मीरी राजनीतिक कार्यकर्ता सरदार आरिफ शाहिद की 6ठी पुण्यतिथि के मौके पर लंदन और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की कोटली में विरोध प्रदर्शन हुए। शाहिद एक कश्मीरी नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर सवाल उठाया था और 14 मई 2013 को पाकिस्तानी सेना द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। मानसून 6 जून को केरल के तट पर पहुंचेगा। सामान्य तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश करता है, पर इस बार ये 5 दिन की देरी से पहुंचेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। और दिल्ली से आए 11 सदस्यीय केंद्रीय दल ने आज उड़ीसा में तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा कर प्रदेश के मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। टीम ने राज्य सरकार की तैयारियों की सराहना की, साथ ही राहत कार्यों में उसकी भूमिका की भी सराहना की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फोनी तूफान से प्रभावित क्षेत्र में हो रहे कार्यों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उड़ीसा सरकार ने भीषण तूफान फोनी से राज्य को करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आकलन किया है। साथ ही सरकार ने आपदा सहायता मानदंडों में ढील देने की मांग की है। 2019 के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नई दिल्ली में ड्रॉ का आयोजन हुआ। हर वर्ष इस पवित्र धार्मिक यात्रा की शुरुआत जून महीने से होती है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे वाले पारंपरिक मार्ग से कुल 18 बैच यात्रा करते हैं। एक बैच में 60 व्यक्तियों का चयन होता है। गुवाहाटी के वेस्ट जू रोड इलाके में एक शॉपिंग मॉल के बाहर ग्रेनेड से अभी तक 8 लोगों के घायल होने की सूचना है। इस हमले में उल्फा का हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घटना की निंदा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि जुलाई में भेजे जाने वाले भारत के दूसरे चंद्र अभियान में 13 पेलोड होंगे और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी एक उपकरण होगा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने बांदीपुरा में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले पर बुधवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक को शुक्रवार तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं।
होगा न्याय। कांग्रेस को वोट दे। जब मन में हो विश्वास, तो मेरे जवान और किसान दोनों होंगे कामयाब। जॉन डियर, टेक्नोलॉजी का वरदान, नए भारत की शान। अठारह साल होते ही अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवाएं और वोट डालने के लिए तैयार हो जाएं। यही आपकी असली ताकत है। Because as every point matters in boxing, so does every vote in an election. तो आइए आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालें। एक्सप्रेस न्यूज। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कमल हासन के खिलाफ भाजपा नेता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। तेलंगाना में लोगों का करोड़ों रुपए ठगने वाली निवेश योजना से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 महिलाओं समेत 3 को गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने लॉबिस्ट दीपक तलवार के बेटे आदित्य तलवार को धन शोधन के एक मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित करने की मांग के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया। पूर्व आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को प्रवर्तन निदेशालय ने लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेरठ में कथित तौर पर चल रहे वेश्यालयों को बंद कराने के लिए राज्य के अपर मुख्य गृह सचिव को मेरठ के जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए कहा है। मुंबई विश्वविद्यालय के सैकड़ों अस्थायी शिक्षकेतर कर्मचारियों को राहत देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय को उनकी सीएमआई खत्म करने से रोक दिया और उनसे उनके सभी लंबित बकायों का भुगतान करने का निर्देश दिया। बात करें शेयर बाजार की। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स बुधवार को 204 अंक की गिरावट के साथ 37,115 अंक पर आ गया, तो वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 65 अंक के नुकसान से 11,157 अंक पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 135 रुपए घटकर 33,260 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी का भाव भी 100 रुपए के नुकसान के साथ 38,200 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया। भारतीय स्टेट बैंक ने 4 मई तक 9 चरण में 5,029 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 10,494 चुनावी बॉन्ड जारी किए। हाइसन ग्रुप के साथ प्रस्तावित विलय फंसने के बीच टाटा स्टील ने कहा है कि कंपनी ने यूरोप में अपने कारोबार के विलय की योजना छोड़ी नहीं है। फेसबुक ने बुधवार को घोषणा की कि वे क्राइस्टचर्च नरसंहार जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की अपनी सेवा तक पहुंच को कड़ा कर रहा है, ताकि ग्राफिक वीडियो को अनियंत्रित तरीके से साझा करने से रोका जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन आईएसआईएस की दक्षिण एशिया शाखा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी स्थापना 2015 में एक पाकिस्तानी नागरिक ने की थी। चीन अमेरिका के बीच व्यापार टकराव और बढ़ गया है। ट्रंप की व्यापार कार्रवाई की धमकी पर बिफरे चीन ने कहा कि अगर उसे व्यापार युद्ध को जबरन घसीटा जाएगा तो वह उसे अंजाम तक पहुंचाएगा। चीन ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जारी रखेगा और मामले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन खबरों को खारिज कर दिया है कि वे ईरान पर दबाव बनाने के लिए 1,20,000 सैनिकों को भेजने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव के माहौल में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि उनका देश ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने तेहरान और अमेरिका के बीच जो हुआ वह एक सैन्य मुठभेड़ के बजाय संकल्प का परीक्षण था। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी के बीच इजरायल ने अमेरिका का खुलकर समर्थन किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने सभी गैर आपात दूतावास कर्मियों को बगदाद में अपना दूतावास और एरबिल में वाणिज्य दूतावास छोड़ने का आदेश दिया। सूडान में पूर्ण नागरिक प्रशासन को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए सैन्य शासकों और प्रदर्शनकारियों के बीच 3 साल की बदलाव अवधि पर सहमति बनी है। ये समझौता 24 घंटे के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। श्रीलंका में मुस्लिमों के घरों और दुकानों पर हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 74 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है।
मुंबई आतंकी हमले के सरगना हाफिज सईद के निकट संबंधी और फलाए इंसानियत फाउंडेशन के प्रभारी अब्दुल रहमान मक्की को घृणा भरे बयान और पाकिस्तान सरकार की आलोचना करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रूस से कहा है कि वो 2020 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों में उसका कोई दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो विपक्ष नियंत्रित नेशनल असेंबली पर कार्रवाई तेज कर रहे हैं। फर्जी विवाह कर पाकिस्तानी लड़कियों को चीन में तस्करी करके ले जाए जाने की खबरों के बीच चीन ने 90 पाकिस्तानी दुल्हनों की वीजा पर रोक लगा दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एशियाई संस्कृतियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना पेश की और इसे लागू करने में चीन के सहयोग की पेशकश की। अलास्का में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बचाव दल ने लापता हुए 2 यात्रियों को बचाने का अभियान चलाया। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में 117 सांसदों ने अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि वे रासायनिक गर्भ निरोधक दवाइयां भारत से अमेरिका भेजने वाली यूरोप की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा पाकिस्तान पर नए वीजा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद 65 पाकिस्तानी नागरिकों को अमेरिका से निकाला जा रहा है। इंग्लैंड ने 5 वनडे की सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। भारत की जीएस लक्ष्मी आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं। वे तुरंत प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपनी सेवाएं दे सकती हैं। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि टीम के पास हरफनमौला हार्दिक पांड्या जैसा प्रतिभाशाली कोई खिलाड़ी नहीं है। पाकिस्तान के युवा लेग स्पिनर शादाब खान आईसीसी विश्व कप के लिए फिट करार दिए गए। दक्षिण अफ्रीका के कोच ओटिस गिब्सन ने विश्वास जताया है कि तेज गेंदबाज डेल स्टेन और कागिसो रबाडा 30 मई को इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप के पहले मैच से पूर्व ठीक हो जाएंगे। क्रोएशिया के विश्व कप खिलाड़ी इगोर स्टिचमाच को 2 साल के लिए भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया। भारत के किनान चेनाई और पृथ्वीराज तोडाईमैन ने 25-25 के 2 परफेक्ट स्कोर कर आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में पुरुषों की ट्रैम्प निशानेबाजी में 109 निशानेबाजों में बढ़त बना ली है। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी ने कहा है कि सरकारी प्रतिनिधियों ने पोलैंड के खेल मंत्री और पूर्व फराटा धावक विटोल्ड बांका का नाम अगले अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया है। एटलेटिको मैड्रिड के स्ट्राइकर ओंटोन ग्रिजमैन ने ऐलान कर दिया है कि वे सीजन के बाद क्लब को अलविदा कह देंगे। शनिवार को लेवांते के खिलाफ होने वाला मैच क्लब के लिए उनका आखिरी मैच होगा। ग्रिजमैन ने क्लब के लिए 256 मैच खेले हैं और 133 गोल किए हैं। बात करें फिल्म जगत की तो अभिनेता आदित्य पंचोली के खिलाफ अभिनेत्री कंगना रनौत की बहन रंगोली ने मुंबई के एक पुलिस थाने में मारपीट और शोषण की शिकायत दर्ज करवाई। अभिनेता अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना पहली बार एक कॉमेडी फिल्म गुलाबो सिताबों में एक साथ नजर आएंगे। फिल्म को सुजीत सरकार निर्देशित करेंगे। फिल्म भारत के निर्देशक अली अब्बास जफर ने कहा है कि सलमान खान अभिनीत फिल्म में विभाजन के दृश्य को फिल्माना शूटिंग का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। अभिनेत्री तापसी पन्नू की फिल्म गेम ओवर का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में एक साथ रिलीज होगी। अभिनेता स्वप्निल जोशी की मराठी फिल्म मोगरा फुल्लाला का एक नया पोस्टर रिलीज हुआ। फिल्म सिनेमाघरों में 14 जून को रिलीज होगी। अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 83 को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में बनाया जाएगा। फिल्म 10 अप्रैल 2020 को रिलीज होगी। अभिनेता प्रभुदेवा की फिल्म खामोशी का ट्रेलर हो गया है रिलीज। फिल्म 31 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अमेरिका के मशहूर टीवी कॉमेडियन टिम कॉनवे का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का एक नया पोस्टर रिलीज हुआ है। फिल्म 5 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हॉलीवुड फिल्म एक्समैन डार्क फिनिक्स ईद के मौके पर 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को हिंदी, इंग्लिश और तमिल भाषा में रिलीज किया जाएगा। हॉलीवुड अभिनेता आइजैक कैम्पी का अमेरिका के एरिजोना में पुल से गिरकर मौत हो गई है। 42 वर्षीय आइजैक कैम्पी हॉलीवुड फिल्म थॉर और टर्मिनेटर सैल्वेशन में नजर आ चुके हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। ये थी इस वक्त की सबसे अहम 100 खबरें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।